बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के लिए, क्योंकि वहाँ इलेक्शन हो रहा है। 24 नशस्तों के ऊपर वोटिंग होगी आज, और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को चोरी करने का मुकम्मल बंदोबस्त तो कर लिया गया है। यानी आज दिन है अवाम के इम्तिहान का। एक गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने मैंडेट की हिफाजत किस तरीके से करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इम्कानात बहुत कम छोड़े गए हैं। ना उनका कोई इंतखाबी निशान है, ना उनके पास कोई हुकूमत है। और गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बना लेंगे तो जैसे खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती की जा रही है, बार बार उनके वज़ीर आला या वहाँ के लोग कहते हैं, तो इस तरह की ज्यादती गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी होगी। तो इन चीज़ों से भी उनको बचना होगा। बड़ा इम्तिहान है, और ये इम्तिहान उन लोगों का है जो आज वोट डालने जा रहे हैं कि वो अपने वोटों की हिफाजत कैसे करते हैं। वैसे तो प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने डकैती पहले ही मार दी है, लेकिन देखना है कि लोग किस हद तक खड़े होते हैं। खालिद खुर्शीद, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम मेंबर हैं, इमरान खान साहब के बड़े वफादार साथियों में से एक हैं, उन्होंने एक बड़े खतरे की निशानदेही की है। मैं वो खतरा पहले आपके सामने रख देता हूँ इस इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा, जी मुझे हटाकर जो हुकूमत बनाई गई थी गिलगित बल्तिस्तान में, उस हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ बेचे हैं, ज़मीनों पर भी 10% का कट मारा है, और अब इनका प्लान बहुत खतरनाक है। अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी में से किसी की हुकूमत बनती है तो ये गिलगित बल्तिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर लूट मार करेंगे कि लोग पंजाब की लूट मार को भूल जाएंगे जो ये गिलगित बल्तिस्तान में करने जा रहे हैं। देखिए, असल मामला तो वसाइल पे कब्जे का है। अगर वसाइल पे काबिज हो जाते हैं मुकम्मल तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के, और वहाँ की जो हुकूमत बनाई जाती है, वो कठपुतली हुकूमत जो जो उनसे एस्टेब्लिशमेंट मांगती है वो उन्हें दे देते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग कई दहाइयों तक परेशान रहेंगे जब तक कि उनकी अपनी कोई अवामी हुकूमत आके इन चीज़ों को रिवर्स ना करे। और वैसे भी मैं आपको ये बात बताऊँ, जहाँ पे आकर एस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठ जाएँ फिर उन्हें हुकूमतें नहीं उठा सकती, वो उठते ही नहीं है, वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ते। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन से पहले जो पाकिस्तान के कौमी मीडिया पे खबरें चली उसके मुताबिक इंटरनेट सर्विस जो है वो अचानक बंद हो गई है, और अब गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट मुयसर नहीं है। देखिए, ये पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने का तरीकाकार है। अभी यहाँ बरतानिया में मैंने एक दिन एक वोट डाला था, इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, वो फेस्टिविटी की तरह था, और लोग बड़े पैमाने पर आकर वोट डाल रहे थे। बहुत फैसिलिटेट किया गया था गवर्नमेंट की जानिब से, और बड़ा अप्रिशिएट करते थे, बड़ा वेलकमिंग किस्म का माहौल था, और कोई वोट चोरी भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन की पहचान ये है कि इलेक्शन से पहले मारधाड़, छापे, गिरफ्तारियाँ और रियासती जबर का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। कागजात नामजदगी छीन लो, इंतखाबी निशान छीन लो, वोटर लिस्टें तब्दील कर दो, और झूठे नारे वादे, बहुत सारा कुछ होता है। और फिर फाइनली ये होता है कि इंटरनेट बंद हो जाता है, फिर मोबाइल फोन अचानक बंद हो जाता है, और फिर पूरा रिजल्ट तब्दील हो जाता है। ये पाकिस्तान में इलेक्शन का लेटेस्ट मॉडल है। वैसे तो हमेशा से पाकिस्तान में धांधली होती आई है, लेकिन जितना ये निज़ाम आज नंगा है, इससे पहले कभी इस लेवल तक ये निज़ाम नंगा नहीं था। बहरहाल 24 हल्कों में आज क्या होता है ये आज शाम तक हमें पता चल जाएगा। अब आ जाए नाज़रीन कश्मीर की तरफ, जहाँ पे हालात लगातार जो है वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक शौकत नवाज मीर साहब का एक स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, जो उन्होंने एक ऑडियो बयान जारी किया। वो सुनाना आपको ज़रूरी है ताकि आपको सिचुएशन की संगीनी का अंदाज़ा हो जाए। ये आप सुनिए। मैं शौकत नवाज मीर, मेंबर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, आज इंतहाई नाजुक हालात में रियासत भर की अवाम, बिलखसूस ओवरसीज कश्मीरियों से मुखातिब हूँ। हम एक बार फिर रियासत और रियासती अदारों को बावर करवाना चाहते हैं कि हमारी तहरीक बुनियादी इंसानी जरूरियात के लिए है। हम दो मौक़िफ़ रखते हैं कि न हम किसी मुल्क, अदारा और न ही किसी फर्द के खिलाफ हैं। हमारी पुरअमन जद्दोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ना जुल्म अज़ीम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। मैं इस वक्त इस ऑडियो के जरिए मुखातिब हूँ, क्योंकि इस वक्त हमें इंटरनेट की सहूलत मुयसर नहीं है। मेरी गिरफ्तारी के मुताल्लिक झूठी और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं, जबकि मैं इस वक्त महफूज मुकाम पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम कोर मेंबर के साथ मुसलसल राब्ता में हूँ, और हम बाहमी मुशावरत के अमल से गुजर रहे हैं। रावलाकोट में हमारे सीनियर रहनुमा शाहजेब हबीब शहीद के रेंजर की तरफ से बेईमाना कत्ल के बाद कितादा शुदा सूरत हाल के बायस पूरी रियासत लॉकडाउन हो चुकी है। बल्कि मैं कहूँगा कि हुकूमत ने खुद खौफ और अनाज पैदा करके रियासत को लॉकडाउन करने में रियासत की अवाम की मदद की है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर सरदार उमर नजीर कश्मीरी और बाकी कोर मेंबरान ने रावलाकोट से ताजा एलामिया जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक
पुंछ डिवीजन में लॉकडाउन कर दिया गया है। इंशाअल्लाह 9 जून की सुबह मीरपुर डिवीजन से तारीख 7 और बाद नतीजा लान का आगाज कर दिया जाएगा। मेरी रियासत के अवाम से मुनज़्ज़म, मुतहद और चाको चौबंद रहने की अपील है। रियासती जबर इंशाअल्लाह अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। बहुत जल्द इस तारीख 7 लॉन्ग मार्च की बदौलत रियासत में खुशहाली का आगाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने शौकत नवाज मीर को सुना। अभी जो बहुत मकबूल रहनुमा है इस तहरीक के, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, वो है उमर नज़ीर कश्मीरी, जिन्हें गोली लगी है, बल्कि उनको गोलियां लगी हैं। अभी उनकी सेहत के बारे में कुछ कंफर्म इतलात नहीं है, लेकिन उनकी एक वीडियो सामने आई है। उस वीडियो के, वो तकरीबन 7 मिनट की वीडियो है, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन मैं उसका एक हिस्सा आपको सुनवाना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मामला कितना संगीन है और पाकिस्तान के इदारे इस संगीनी को समझ नहीं पा रहे। क्योंकि जब बंदूक आपके हाथ में होती है तो आपकी अकल पूरी तरह काम नहीं करती। तो ये सुनिए कि उमर नज़ीर कश्मीरी क्या कह रहे हैं, गौर से सुनिए आप। अगर आप हमें तो हम आवाम को कुचलेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, तो हम किसी सूरत आपको ये इजाज़त नहीं देंगे कि आप यहाँ की आवाम को कुचले यहाँ से वापस चले जाएँ। तो लेकिन मैं इस वक्त हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर आप इन चीज़ों को बचाना चाहते हैं, एक तो हमारे मुतालबात फिर पूरे की हिदायत कोई इसमें कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जितनी मजबूत शाखें कर लें, हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि हम आप इस जबर की वजह से खामोश हो जाए। तो मैं मुतलबा करूँगा कि अगर आप यहाँ पे चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पीसफुली बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर जितनी भी बैरून फोर्सेज हैं जिन्होंने हमारी रियासत पर हमला किया, यहाँ की लते वहाँ पे हमला किया, उनको फौरी तौर पर यहाँ से बेदखल किया जाए। और उनको बेदखल नहीं करते हैं तो यहाँ से एक जंग का आगाज हो जाएगा जिसको समेटना आपके लिए आसान नहीं होगा। शुक्रिया। वो अपने हमारे बोर्ड कमेटी के मेंबर का जो भी आपको लाइन होते हैं उसको फॉलो करेंगे। जी जनाब, वो ये कह रहे हैं फिर यहाँ से जंग का आगाज हो जाएगा। हालात की संगीनी का आप अंदाजा कर सकते हैं। अब इनकी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और इसको कलअदम करार दे दिया गया कि जनाब इसके साथ तो बातें नहीं हो सकती, ये तो एक जत्था है और ये तो दहशतगर्द है, कलअदम तंजीम है। लेकिन इससे पहले इनसे बात भी हो रही थी, इनको सुप्रीम कोर्ट में भी बुलाया जा रहा था, इनको इलेक्शन लड़ने की दावतें भी दी जा रही थी। ये हम सारा सुन रहे थे। जो फैसल राठौर साहब हैं, जिन्हें बनाया गया है आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म, वो आज क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और कल क्या स्टेटमेंट दे रहे थे, मैं हैरान हो रहा हूं उनके स्टेटमेंट पढ़ के। यानी एक दिन के अंदर उन्होंने 3 अलग अलग किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। मैं अहमद फरहाद साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था और उसके बाद फिर मैंने चेक किया तो वाकई मुझे लगा कि वो ठीक कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की 3 मुख्तलिफ जगहों पर गुफ्तगू एक दिन के अंदर बिल्कुल अलग अलग थी। कभी वो कहते हैं कि अब कोई बात नहीं होगी, ये जत्था है, दहशतगर्द हैं। कभी कहते हैं अपने लोग हैं, मैं बात करने को तैयार हूं। कभी कहते हैं कि जनाब इमरजेंसी लगा दी जाएगी। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, वो काफी खराब दिखाई देती है। यानी समझ आ रही है कि ये फैसले उनके अपने नहीं है, वो एक ताबेदार अर्दली का किरदार अदा कर रहे हैं। जो उन्हें कहा जाता है वो बिल्कुल उसी तरह करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।